वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे जो पार्ट 4 का रह गया था पढ़ने को, उसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे आज। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हम कर रहे थे। अलाउद्दीन खिलजी का जो मूल नाम था वो अली गुरशास्प था। अलाउद्दीन खिलजी के गुलाम का नाम मलिक काफूर था। 1000 दिनार में इसे खरीदा गया था, इसलिए इसे 1000 दिनारी भी कहा जाता है। मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। और अमीर खुसरो, इसके अगला जो क्वेश्चन है वो है अमीर खुसरो किसके समकालीन थे। तो ये अलाउद्दीन खिलजी के ही समकालीन थे। अमीर खुसरो को भारत की आवाज़ या तोता भी कहा जाता है। उनका जो वास्तविक नाम है वो अबुल हसन था। अबुल हसन अमीनुद्दीन था। अमीर खुसरो को अमीर की उपाधि जलालुद्दीन खिलजी ने दी थी। और इस तरह से जो चित्तौड़गढ़ है, चित्तौड़गढ़ कहाँ पे है? राजस्थान में है। राजस्थान में ही जो है विजय स्तंभ बनाया गया था। मेवाड़ के राजा राणा कुंभा ने इसे बनाया था। ये 120 फीट ऊंचा है और 157 इसमें सीढ़ियाँ हैं। तो जो इसके वास्तुकार रहे हैं, इसको बनाने वाले, वो हैं रावजेता। और इसी को जो विजय स्तंभ है, इसी को विष्णु स्तंभ और कीर्ति स्तंभ भी कहा जाता है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। पुलकेशन जो द्वितीय है, सेकंड है, किसका समकालीन था? तो 4 ऑप्शंस हैं यहाँ पे। चंद्रगुप्त, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, हर्षवर्धन। जो राइट ऑप्शन रहेगी वो हर्षवर्धन रहेगी। पुलकेशन द्वितीय और हर्षवर्धन के बीच नर्मदा नदी के किनारे युद्ध हुआ था। चालुक्य वंश के जो राजा हैं पुलकेशन द्वितीय है। इस युद्ध में हर्षवर्धन की हार होती है। अशोक मौर्य वंश के सबसे शक्तिशाली शासक रहे हैं। 261 ईसा पूर्व कलिंग का युद्ध अशोक द्वारा लड़ा गया था। 269 ईसा पूर्व अशोक का राज्य अभिषेक होता है और 232 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। आगे हम पढ़ेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो मौर्य वंश के संस्थापक हैं और इन्होंने ही अपने गुरु चाणक्य या कौटिल्य की मदद से नंद वंश को हराया था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। बलबन की सर्वोच्च सिद्धि क्या थी? तो इनकी जो सर्वोच्च सिद्धि थी वो थी शांति और सुरक्षा की स्थापना करना। और बलबन जो थे गुलाम वंश के शासक थे, जिनका जो कार्यकाल रहा है वो 1266 से 1287 तक रहा है। बलबन ने अपनी राजधानी